नमस्कार। चलिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम को समझते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक हमारी धरती के हर एक जीव को एक यूनिक, एक खास पता देने के लिए करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1.8 मिलियन, मतलब करीब 18 लाख। इतनी प्रजातियां हैं हमारी पृथ्वी पर जिनके बारे में हम जानते हैं। ये नंबर तो सच में चौंका देने वाला है ना। और मजे की बात तो ये है कि ये तो सिर्फ वो हैं जिन्हें हम अब तक खोज पाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी, इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी को हम आखिर समझें तो समझें कैसे? सोचिए, यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जो शुरुआती वैज्ञानिकों के सामने खड़ी थी। भाई, जब आपके आसपास लाखों तरह के जीव जंतु हों तो आप उनकी पढ़ाई शुरू भी कहां से करेंगे? और सबसे बड़ी बात, इस कंफ्यूजन से कैसे बचेंगे? तो इस पूरी समस्या को सुलझाने का जो पहला कदम था ना, वो था नामों की इस पहेली को सुलझाना। आप जरा सोचकर देखिए, एक ही जीव है लेकिन अलग अलग जगहों पर उसके दर्जनों नाम हैं। अब ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए एक दूसरे से बात करना, रिसर्च शेयर करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। एक ऐसी ग्लोबल भाषा की जरूरत थी, एक कॉमन नाम की जरूरत थी जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समझ सकें। तो चलिए अब देखते हैं उस शानदार सॉल्यूशन को जिसने इस सारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस कमाल के आइडिया का श्रेय जाता है एक स्वीडिश बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री कैरोलस लिनियस को। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतना जबरदस्त तरीका निकाला जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विपद नामकरण। इसका सीधा सा मतलब है दो नामों वाली एक सिस्टम। और यकीन मानिए, ये उस वक्त का एक क्रांतिकारी विचार था। इसे समझने के लिए ना, चलिए हम सबका पसंदीदा फल आम का उदाहरण लेते हैं। आम का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अब यहां ध्यान से देखिए, जो पहला नाम है मैंगीफेरा, वो बताता है इसके जीनस यानी वंश के बारे में, और दूसरा नाम इंडिका वो बताता है इसकी स्पेसिफिक स्पीशीज यानी जाति के बारे में। अच्छा, अब इस सिस्टम को पूरी दुनिया में एक जैसा रखने के लिए कुछ पक्के नियम भी बनाए गए। पहला, ये नाम हमेशा लैटिन भाषा में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है जो अब बदलती नहीं। दूसरा, पहला शब्द हमेशा जीनस होगा और दूसरा स्पीशीज। तीसरा, जब भी इन्हें लिखा जाएगा तो या तो इटैलिक्स में, मतलब तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, या फिर दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। और हाँ, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से। लेकिन रुकिए, सिर्फ नाम देना तो पहला स्टेप था। असली काम तो अब शुरू होता है, यानी इन सभी जीवों को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना। इस पूरे सिस्टम को, जिसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं, उसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक बायोलॉजिकल एड्रेस की तरह सोचिए। जैसे हमारा पोस्टल एड्रेस होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये एड्रेस शुरू होता है सबसे ऊंचे और सबसे बड़े लेवल से, जिसे कहते हैं किंगडम यानी जगत। ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है जो मोटे तौर पर जीवन को बांट देती है। जैसे सारे जानवर एनिमेलिया किंगडम में और सारे पेड़ पौधे प्लांटे किंगडम में। अब किंगडम के अंदर हम एक लेवल नीचे आते हैं, फाइलम या संघ पर। यहां पर जीवों को उनके बॉडी प्लान यानी शारीरिक बनावट के आधार पर ग्रुप किया जाता है। जैसे कि कॉर्डेटा फाइलम, इसमें वो सभी जीव आते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। फाइलम के भी अंदर आता है क्लास यानी वर्ग। अब ये ग्रुप और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। मिसाल के तौर पर मेमेलिया क्लास, इसमें वो सारे जीव हैं जो स्तनधारी हैं, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्लास के बाद अगला लेवल है ऑर्डर या गण। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और भी ज़्यादा डिटेल्ड हो जाती हैं। जैसे कि प्राइमाटा ऑर्डर, जिसमें बंदर, लंगूर और हम इंसान भी शामिल हैं। ऑर्डर के अंदर आती है फैमिली यानी कुल। ये ऐसे जीनस का ग्रुप होता है जो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसे हमारी फैमिली है होमिनिडे, जिसमें हमारे करीबी रिश्तेदार जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी भी आते हैं। अब हम अपने एड्रेस के और भी करीब आ गए हैं। ये है जीनस यानी वंश। ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप होता है और हमारा जीनस है होमो। और लीजिए, आखिर में हम पहुंच गए अपने एकदम सटीक अपने फाइनल पते पर।
ये है स्पीशीज यानी जाति। ये सबसे स्पेसिफिक लेवल है। हमारी स्पीशीज है सेपियंस, तो हमारा पूरा बायोलॉजिकल एड्रेस क्या बना? होमो सेपियन। तो इस पूरे हायरार्की का सबसे ज़रूरी रूल क्या है? वो ये कि हम इस सिस्टम में जितना नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब स्पीशीज की तरफ, जीवों के बीच कॉमन कैरेक्टर्स उतने ही बढ़ते जाते हैं, और जितना ऊपर की तरफ जाते हैं यानी किंगडम की तरफ, कॉमन कैरेक्टर्स उतने ही कम होते जाते हैं। तो चलिए अब कुछ जाने पहचाने उदाहरणों से देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। मजा आएगा। ये देखिए, इस टेबल से एकदम साफ है कि कैसे हम इंसानों से लेकर एक छोटी सी घरेलू मक्खी तक और एक आम के पेड़ से लेकर गेहूं के पौधे तक, हर एक जीव का इस दुनिया के विशाल नक्शे पर एक बिल्कुल सटीक और लॉजिकल एड्रेस है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का तरीका है ना, ये सिर्फ बायोलॉजी के किताबों तक ही सीमित नहीं है। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी दुनिया को समझने के लिए। सोचिए, जब हम अपने फ़ोन में म्यूज़िक की प्लेलिस्ट बनाते हैं या अपनी किताबों को अलमारी में जमाते हैं, तो हम भी तो क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, है ना? तो अब सवाल ये है कि आप अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं?